एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं होंगे। तो देखिए, सुबह का टाइम और घर का काम शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं काम शुरू कर रही हूँ डस्टिंग से। तो झाड़ू लगा चुकी हूँ, बस अब वही डस्टिंग का पूरा काम करना है। उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए, टीवी का तार जो है ना, नीचे से ऐसे दिखाई दे रहा था, पता नहीं कहीं से खिंच गया है ऐसे। तो उसी को मैं अंदर करने में लगी थी, लेकिन हुआ नहीं मुझसे। बाकी जो भी रिमोट वगैरह जो भी थे टीवी के आगे, इस सब को मैं समेटने में फिर लग गई। ये ना डेली का काम होता है, रोज़ मतलब दिन में एक बार दो बार तो ऐसे समेटना ही होता है। लेकिन क्या है ना कि दिन में सबका रहना ही इसी कमरे में रहता है, तो फिर बार बार हो ही जाता है इसके आगे पूरा सामान। तो बस टीवी में मैं लगा रही थी, देवी जी का कोई सॉन्ग देख रही थी। तो यही महिषासुर मर्दिनी वाला जो है स्तोत्र वही लगाई, और उसके बाद फिर अपना काम करना शुरू कर दी। इस समय क्या है ना, नवरात्र चल रहा है, तो सुबह शाम तो मतलब ये सब सॉन्ग ज़रूर ही मैं लगाती हूँ टीवी में, चाहे काम करना हो उस तरह या शाम के टाइम आरती के समय। तो 1 घंटा तो चलना ही चलना है, तो बस वही मैं लगा ली। और होता है ना कि कोई भी अपने मनपसंद का कुछ भी ऐसा टीवी में लगा लीजिए या मोबाइल में बजा लीजिए ना, तो काम भी करने में ऐसे बोरियत नहीं होती है, मन भी लगता है और सुनते सुनते काम भी हमारा बहुत अच्छे से हो भी जाता है। तो अब मैं आ गई इस कमरे में, तो इसकी भी सफाई करनी है। तो वही मतलब हाथ के हाथ ऐसे थोड़ा थोड़ा मार देती हूँ ना, तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। और क्या होता है, उस तरह कई दिन बाद करने से तो फिर जाले वगैरह पड़ ही जाते हैं। तो जाले तो नहीं थे, बस हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे डस्टिंग बस करना था, तो वही मैं कर रही हूँ। इधर झाड़ू पोछा हुआ, उसके बाद मैं चली गई नहाने, नहा कर आई। फिर मैं लग गई पूजा पाठ करने में। तो देखिए, मैं आ गई हूँ भगवान जी के कमरे में, और सबको चंदन टीका जो भी मतलब होता है, डेली जो बेसिक पूजा जो भी होता है, तो बस मैं तो इतना ही करती हूँ। उससे ज़्यादा मैं कोई ऐसा नहीं करती हूँ कि नहीं मंत्र पढ़ना या किताब पढ़ना, माला जप करना, ये सब चीज़ मैं नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जो डेली का होता है बस वही उतना ही कर लेती हूँ। तो बस मैं वही पूजा पाठ करना शुरू कर दी। तो इस समय ना समय हो रहा है करीब 8:30 बजे का। थोड़ा सा लेट ही काम शुरू भी हुआ था, और 8:30 बजे का हो रहा है। तो बस मैं फूल वगैरह देवी जी भगवान जी लोगों को चढ़ाकर उसके बाद फिर खाने पीने की तैयारी शुरू करूँगी। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में बन रहे हैं आज पराठा और भुजिया, मतलब आलू की भुजिया। तो मुझे और सजल दोनों लोगों को ना पराठा के साथ आलू की भुजिया ही ज़्यादा पसंद है। तो बस वही मैं भुजिया में छौंक लगा दी। इधर पराठे बनने हैं, तो पराठा ना सिंपल वाला पराठा नहीं बनाऊंगी। उसमें क्या है कि मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, अजवाइन वगैरह डाल के बनाया जाता है। तो ऐसे उस पराठे को ना चाय के साथ भी अगर खाओ तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही बनाना है मुझे, तो वही मैं बना रही हूँ। ज़्यादा बनाना भी नहीं है, बस 2 सजल के लिए 2 मेरे लिए। तो देखिए, मैं इस पर ऑयल लगा ली हूँ, उसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च की पाउडर और अजवाइन थोड़ा सा, मतलब थोड़ा का मतलब आधा चम्मच से भी कम है। बस वही लगाकर फिर मैं पराठा ऐसे फोल्ड करके बेल लूँगी, मतलब जो नॉर्मल पराठे बनते हैं उसी तरह बेल कर
फिर जैसे सेका जाता है बस वही सेकना है। लेकिन चाय के साथ हुआ या कोई ऐसी सब्जी के साथ, बिना सब्जी के भी बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ। तो आप सब्जी और चाय दोनों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ऐसा पराठा बनता है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो सजल को देती हूँ और अपने भी लूँगी नाश्ता करने के लिए। अब दोपहर के टाइम का क्या है कि दाल और चावल बस बनेगा, क्योंकि सब्जी रहेगी ही और उसके अलावा रोटी वगैरह दोपहर में चाहिए नहीं होता है। तो बस दाल और चावल बनाऊँगी। अच्छा, इधर दोपहर का भी खाना पानी हो गया था। बस मैं अब आ गई थी छत पे कपड़े लेने। तो कपड़े का मतलब ना, कई साड़ियाँ आज मैंने धुली है। 6 से 7 साड़ियाँ इकट्ठा हुई थी। मतलब एक एक दिन का वही पहन पहन के फोल्ड करके रखी थी। तो आज मूड में आया ना कि धुल के रख देती हूँ, कि फिर नवरात्र वगैरह आ रहे हैं तो पहनी हुई साड़ी ऐसे इकट्ठा रखो ना, तो फिर पूजा पाठ में ऐसे सोचना पड़ता है कि एक दिन का पहनी हूँ। तो आज वही सारी साड़ी को इकट्ठा करके धुल दी हूँ। और घर पे भी थी ना, तो वैसे धुल के इसको सूख गया है। अब ले चलती हूँ नीचे, फोल्ड करूँगी। अच्छा, जैसे मैं कपड़े लेकर नीचे गई ना, तब तक कुछ रिलेटिव लोग आ गए। कुछ का मतलब कि मेरी बुआ सास आई हैं, तो उनके बेटे उनको लिवा कर आए थे। तो फिर वहीं बैठ गए हम लोग। फिर चाय नाश्ता जो भी था हुआ। उसके बाद ना मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो अभी तो मैं छत पे ही हूँ। तो जैसे मैं नीचे गई उसी समय वो लोग आ भी गए थे। तो बस इसीलिए आज की वीडियो बस इतना ही शूट कर पाई, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से अगले दिन। तो अगले दिन स्कूल से आने के बाद फिर बुआ घर पे ही थी। तो बस उनको मतलब खाना सुबह का खाई थी ना, लेकिन फिर इतने टाइम कुछ नाश्ता वगैरह चाहिए होता है। तो 4 बज रहा था, तो बस मैं वही लग गई आलू की पकौड़ी बनाने के लिए। तो इस समय क्या है कि हमारे यहाँ लहसुन प्याज कुछ ऐसा पड़ता नहीं है कि प्याज वगैरह की पकौड़ी कुछ बनाऊं। तो बस मैं आलू को उबाल कर इसी में बेसन, हरी मिर्च, मतलब जो भी पड़ता है ये सब डालकर बना ली। तो मिल लीजिए आप लोग, मेरी बुआ सास यही हैं, मेरी बुआ जी। और हम दोनों लोग बैठ के अपना नाश्ता कर रहे हैं। सजल अभी है नहीं, कहीं बाहर गया है। तो बस हम दोनों लोग खा लेंगे। बाकी जब सब लोग आएंगे ना, तो सबके लिए फिर पकौड़ी तलूँगी। तो बाकी मैंने तला नहीं, क्योंकि रख दी उसी तरह। फिर क्या होगा ना, फिर ठंडा हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। शाम का नाश्ता पानी हो गया सबका। उसके बाद फिर मैं बुआ के बाल में कंघी करने लगी। तो देखिए, हम दोनों लोगों की बातें भी शुरू हो गई हैं। मतलब जब से मैं स्कूल से आई हूँ, हम दोनों लोगों ने मिलकर खूब सारी बातें भी की। और उसके बाद फिर बुआ के बाल में कंघी वगैरह जो भी मतलब होता है, वो सब बातें करते हुए हम लोग
वो भी काम हो गया। उधर टीवी में प्रवचन चल रहा था राजन महाराज का, तो वो भी हम लोग सुन रहे थे साथ में बैठकर। अभी मैं कपड़ा वगैरह चेंज नहीं की हूँ क्योंकि मुझे जाना है बाहर। तो जैसे स्कूल से आई हूँ ना, सेम इसी कपड़े में मतलब पड़ी हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा हो भी गया मुझे आए। तो मुझे आज मार्केट जाना था, तो बस वही सजल के पापा का वेट कर रही थी कि आ जाएं, तो फिर उन्हीं के साथ होकर आऊँगी ना, तो उसके बाद कपड़े चेंज करूँगी। अच्छा, मुझे ना कपड़े बार बार चेंज करने में बहुत जैसे आलस आता है, तो इसलिए सोचती हूँ कि स्कूल से आने के बाद अगर कहीं जाना है, ऐसा कुछ है, तो करके ही फिर चेंज करूँ। फिर बार बार मुझसे हो नहीं पाता है, तो बस उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। अब देखती हूँ कब तक आते हैं। तो हमको ना मार्केट निकलते निकलते करीब 6 बज गया। अब 6 बजे के बाद फिर गई, तो वही है कि इस समय अंधेरा भी जल्दी ही हो जाता है। 6 बजे तक तो अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो 8 बजे तक कुछ सामान ली, मतलब कई छिटपुट ना कई सामान ऐसे लेने थे, तो कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर वही एक नवरात्र बाद फिर मैं बाद में जाऊंगी। और इस समय क्या है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ रह रही है ना कि फिर ऐसे जाने का अकेले तो एकदम बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो फिर हम लोग चले आए, और गर्मी भी आज कुछ ज़्यादा ही पड़ रही थी ना, तो इसलिए सजल के पापा बोले कि चलो फिर दूसरे दिन आते हैं। तो हम लोग चले भी आए। और इसी के साथ अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड भी करूँगी। आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।